वंदे मातरम साथियों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल एग्जाम इन सुरेश मालवीय सर पर। तो दोस्तों, आप लोगों के काफ़ी मैसेज आ रहे थे कि सर इसका ग्रुप 2 सब ग्रुप 4 संयुक्त पटवारी भर्ती परीक्षा 2023 में होने वाली है, इसका सिलेबस डिटेल से बताइए, टॉपिक वाइज, और बुक्स बताइए कि हम कहाँ से पढ़ें। साथ में सबसे ज़्यादा जो डरे हुए लोग हैं वो हैं सामान्य प्रबंधन से। तो सामान्य प्रबंधन का पूरे यूट्यूब में इतने बड़े बड़े चैनल आप लोगों ने देख लिए होंगे। अब देखना, जो सिलेबस मैं दे रहा हूँ ना, सारे के सारे उसी सिलेबस को कॉपी करने वाले हैं। ये आप देख लेना और फिर आप मुझे कमेंट में भी बताना, क्योंकि किसी के पास उसका सिलेबस नहीं है। सिर्फ एक ही यूट्यूब चैनल है जो आपको ये बता सकता है, वो है एग्जाम इन सुरेश मालवीय सर। क्योंकि ये जो एग्ज़ाम है 2020 में मैंने भी दिया था और 155.22 नंबर यहाँ पर हैं, इसमें मैंने लाए थे सिर्फ एक हफ्ते की तैयारी में। आपके पास 4 महीने हैं। तो दोस्तों, इस वीडियो को आप लोग पूरा देखना। और मैं टेस्ट सीरीज़ भी इस बार लेके आऊँगा आप लोगों के लिए। खैर, वो चीज़ बाद में डिस्कस करेंगे, बाकी हम डिस्कस करते हैं सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि आप लोग ये ना समझें कि कोई भी आदमी मुंह उठा के आ गया और बताने लगा। तो आप थोड़ा सा मेरे बारे में जान लीजिए। मेरा नाम सुरेश मालविया है। बीई मैकेनिकल, सोशोलॉजी, पीजीडीसीए, सीपीसीटी और 4 साल का टीचिंग एक्सपीरियंस है। इसके अलावा 20+ गवर्नमेंट एग्जाम निकालने का एक्सपीरियंस भी आपको है। इसमें आपकी भर्ती जो ग्रुप 2 सब ग्रुप 4 है वो भी निकाला हुआ है। यहाँ पे लिखा है क्या? नहीं लिखा, ये सिलेबस डला हुआ है, ठीक है ना। तो ये इतने सारे एग्जाम्स क्वालिफाई किए हैं, साथ में एमपीपीएससी भी 2 बार क्वालिफाई करने का एक्सपीरियंस है। तो आपको एक ऑथेंटिक पर्सन जानकारी दे रहा है, तो आप जानकारी को हमेशा सही मानिए। एग्जाम इन सुरेश मालविया सर चैनल द्वारा आपको कभी भी गलत जानकारी ना तो दी गई है, ना कभी दी जाएंगी। फिर भी कई लोग होते हैं जो करते रहते हैं हरकत, तो उनको समय समय पर प्रूफ दे दिया जाता है। तो सबसे पहले ग्रुप 2 संयुक्त भर्ती जो है पटवारी की भर्ती परीक्षा है, उसका पाठ्यक्रम पे हम चर्चा कर लेते हैं। दोस्तों देखो, आपको पढ़ना तो पड़ेगा, है ना। आपको पढ़ना तो पड़ेगा क्योंकि कंपटीशन काफ़ी ज़्यादा है और कट ऑफ भी काफ़ी ज़्यादा हाई रहने वाले हैं। तो सबसे पहले अपन देखते हैं कि इसके जो 8 सब्जेक्ट हैं और 8 सब्जेक्ट को अपन डिटेल से समझेंगे। तो सबसे पहले हम सामान्य विज्ञान। तो सामान्य विज्ञान के लिए देखिए, सबसे जो मैं हमेशा बोलता रहता हूँ कि सबसे जो सही है वो है आपकी 9-10 की एनसीईआरटी। इनमें भी आपको सबसे पहले क्लास 10th की एनसीईआरटी पढ़नी है। क्लास 10th की एनसीईआरटी, और ये फिजिक्स, बायोलॉजी और केमिस्ट्री, ये टॉपिक्स हैं। इनमें जो ब्रैकेट के अंदर लिखे हुए हैं ना, वो आईएमपी टॉपिक्स हैं, तो ये तो आपको छोड़ना ही नहीं है, ठीक है ना। तो ये आपका हो गया है साइंस का सिलेबस। अब साइंस पढ़ें कहाँ से? आपका एनसीईआरटीज़ में मन लग रहा है तो एनसीईआरटीज़ पढ़ें, उसके एग्जाम्पलर वगैरह जो एग्जाम्पल होते हैं और जो लास्ट में एनसीईआरटी के पीछे जो ऑब्जेक्टिव टाइप्स होते हैं वो तो आपको करना ही है ना। अगर फिर भी आपका मन नहीं लगे तो एक मैं ऐप बता रहा हूँ यहीं पे, तिवारी अकेडमी ऐप है, आप उसे डाउनलोड कर लीजिएगा। उसमें आपको सारे सॉल्यूशन मिल जाएंगे। और उसी में सबसे लास्ट में नोट्स दे के रखे हैं, एनसीईआरटी के नोट्स हैं, बिल्कुल कलरफुल नोट्स हैं। तो आप लोग वहाँ से देख लेना, क्योंकि मैं भी वहीं से पढ़ता और पढ़ाता हूँ, ठीक है ना। तो ये आपको पूरा सिलेबस आपको साइंस का दे के रखा है। अब पढ़ने से तो कोई मतलब है नहीं है ना। बाकी मैं आपको एक एक करके, अगर आपके डाउट आएंगे तो फिर मैं आपको कंप्लीट फिजिक्स, बायो, केमिस्ट्री, अगर आपको कहीं पर लगे कि डाउट है तो मैं आपको वो समझा दूंगा, ठीक है ना। फिर भी अगर आप देखो तो जैसे कि फिजिक्स में मैं आपको बता दूं, एसआई यूनिट्स वगैरह, लाइट में रिफ्लेक्शन रिफ्रैक्शन के बेसिक कॉन्सेप्ट पूछ सकते हैं। इमेज कहाँ पे बन रही है ना, ये क्वेश्चन पूछे गए हैं। आई के डिफेक्ट, है ना। अब ये इंग्लिश में है। हिंदी में मैं आपको टेलीग्राम में दे दूंगा, आप टेलीग्राम ज्वाइन कर लेना, मैं हिंदी में वहाँ पर इसको कन्वर्ट करके दे दूंगा। बाकी आप समझ सकते हैं कि ये टाइपिंग अब मुझे हिंदी में भी आती तो है, ये मैंने हिंदी में भी किया है, लेकिन अब वो हिंदी में इतना दिक्कत कर रहा था तो दो दो मैं कैसे बनाता। तो आप ऐसे ही समझ लो, है ना। तो इमेज फॉर्मेशन, आई डिफेक्ट होता है ना, दूर दृष्टि दोष, निकट दृष्टि दोष, है ना। और जो होता है प्रेस बायोपिया वगैरह। और डेली लाइफ एप्लीकेशन, जैसे कि सनराइज रेड क्यों होता है, सनसेट रेड क्यों होता है, दिन में आसमान नीला क्यों दिखाई देता है, यही सब, ठीक है ना। और इलेक्ट्रिक की जो बेसिक टर्म्स हैं, जैसे कि ओम्स लॉ क्या होता है, रेजिस्टेंस क्या होता है ना, शंट क्या होता है, ये सब चीज़ें तुम्हें वहाँ पे पूछेंगे, है ना। फिर इसके अलावा मोशन क्या है, और ये एनएलएम का मतलब है न्यूटन लॉ ऑफ मोशन, न्यूटन के 3 लॉ हैं मोशन के, वो पढ़ने हैं। फोर्स क्या है, फोर्स की एसआई यूनिट वगैरह, है ना। ग्रेविटेशन से रिलेटेड कॉन्सेप्ट की भैया ग्रेविटी क्या होती है, कहाँ जाने पे बढ़ती घटती है, ये सब पूछेंगे। फ्लोटेशन में देखिए आर्किमिडीज का प्रिंसिपल आपसे ज़रूर पूछेंगे, इस पे क्वेश्चन आए हुए हैं पिछले सालों में। वर्क एनर्जी पावर के बेसिक बेसिक फॉर्मूले, ऐसा यूनिट वगैरह पूछ सकते हैं। साउंड की बेसिक टर्म, जैसे कि पिच क्या होती है, फ्रीक्वेंसी क्या होती है, ये सब। इसी तरीके से बायोलॉजी में सेल एंड टिश्यू से बेसिक टर्मिनोलॉजी पूछेंगे, जैसे कि माइटोकॉन्ड्रिया क्या है, पावर हाउस किसे बोलते हैं, है ना। और कब्रिस्तान किसे बोलते हैं कोशिका का, ऐसे क्वेश्चन इसमें आएंगे। लाइफ प्रोसेस में न्यूट्रिशन, है ना, न्यूट्रिशन, रेस्पिरेशन, यानी कि रेस्पिरेशन में जो अपना लेते हैं ना, लंग्स वगैरह की आपसे पूछेंगे कि भाई एल्वेलोई क्या होती हैं, है ना। अब ये थोड़ा मैं इंग्लिश में बता रहा हूँ, पर आप समझ गए होंगे जो लोग पेपर निकालने वाले हैं वो, ठीक है ना। ह्यूमन हार्ट,
हार्ट से रिलेटेड, नेफ्रॉन, किडनी, ये सब इसमें आ जाते हैं किसमें, लाइफ प्रोसेस में। कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन में आपका नर्वस सिस्टम आएगा, वही तंत्रिका तंत्र वगैरह, हार्मोन्स आएंगे। और ट्रॉपिक मूवमेंट, ट्रॉपिक मूवमेंट मतलब कि होता है ना, कुछ पेड़ होते हैं वो सूर्य की तरफ जाते हैं जैसे सूरजमुखी, कुछ पेड़ होते हैं जो पानी की तरफ भागते हैं उसे जियोट्रॉपिज्म बोलते हैं, सूरज की तरफ भागते हैं उसे फोटोट्रॉपिज्म बोलते हैं, केमिकल्स की तरफ भागते हैं उसे कीमियोट्रॉपिज्म बोलते हैं। तो ये इस टाइप के ट्रॉपिक मूवमेंट आएंगे। रिप्रोडक्शन आएगा, रिप्रोडक्शन में आपका दोनों ही टाइप के आपके इंपॉर्टेंट है, एसेक्सुअल और सेक्सुअल। एसेक्सुअल में जैसे कि रीजनरेशन है ना, और जैसे हाइड्रा में सॉरी बडिंग बडिंग हाइड्रा में होती है ना। रीजनरेशन आई थिंक प्लेन एरिया में होती है, फ्रेगमेंटेशन है ना, और फिजन है ना, फिजन अमीबा में होती है, ठीक है ना। तो ये सब चीज़ें आपको पढ़ने हैं। फिर फ्लावर का पढ़ना है आपको, फ्लावर के क्रॉस सेक्शन, फ्लावर के एंथर, स्टिग्मा वगैरह वगैरह है ना, परागण स्वपरागण, समझ गए ना आप लोग क्या बोल रहा हूँ मैं। अब हिंदी में पुंकेसर वगैरह क्या क्या बोलते हैं उसको, ठीक है ना। तो वो पढ़ लेना आपका, एंथर से स्टिग्मा वगैरह ये कहाँ कहाँ पे ओवरी वगैरह ये सब चीज़ें आपको आएंगी। ह्यूमन्स रिप्रोडक्टिव सिस्टम है ना, कॉन्ट्रासेप्टिव, हेरिडिटी में मेंडल की स्टडी आप लोगों को करनी है, ठीक है। इसके अलावा आप केमिस्ट्री में जब आप जाएंगे तो एटम्स क्या है ना, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन वगैरह ये सब पाएंगे। एटम की खोज वगैरह किसने करी है, एक आध दो मॉडल पढ़ लेंगे आप लोग। मैटर क्या है, द्रव्य है ना, तो द्रव्य को आपको पढ़ना है। फिर भाई द्रव्य में आपको ये भी पढ़ना है कि होमोजीनियस क्या होते हैं, हेट्रोजीनियस क्या होते हैं, समांगी मिश्रण, विषमांगी मिश्रण, ये सब चीज़ें आपको इसमें पढ़नी है। केमिकल रिएक्शंस के बेसिक टाइप्स आप लोगों को पढ़ने हैं कि भैया ये कॉम्बिनेशन रिएक्शन है कि डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है। बाकी आप लोगों को जो दिक्कत आए आप मुझसे पूछ लेना। एसिड बेस एंड सॉल्ट में पीएच और केमिकल फार्मूला, आप पीएच वैल्यूज होती है ना कि किसकी नींबू में कितनी है, संतरे में कितनी है, इनके नाम भी आपको पता होने चाहिए कि भाई उस एसिड का नाम क्या है, ठीक है ना, किस में कौन सी एसिड पाई जाती है। केमिकल फार्मूला जैसे कि बेकिंग सोडा, वॉशिंग सोडा, प्लास्टर ऑफ पेरिस, ब्लीचिंग पाउडर, सोडियम हाइड्रोक्साइड, इनके फार्मूलास आपको पूछेंगे, यूजेस भी पूछ सकते हैं। मेटल नॉन मेटल के बारे में पढ़ना है आपको। कार्बन के बारे में पूछ सकते हैं कि कार्बन कैसे बॉन्ड बनाता है, कोवेलेंट बॉन्ड बनाता है, ये इसका जो बिहेवियर होता है ना, सबसे ज़्यादा बॉन्ड बनाता है ये, तो ये किस कारण से बनाता है। तो दो प्रॉपर्टीज़ होती हैं, कैटिनेशन और टेट्रावैलेंसी, तो वो आपको पढ़नी है। अब ये थोड़ा हिंदी में मैं आपको डाउट आ रहा होगा तो मुझसे पूछ लेना, आप टेलीग्राम में मैं बता दूंगा। पीरियोडिक टेबल देखो, डेवलपमेंट किसने किया पीरियोडिक टेबल का, पीरियोडिक टेबल्स में ट्रेंड्स क्या है। डेवलपमेंट मतलब कि कौन सी पीरियोडिक टेबल बनी पहले, जैसे कि ट्राइड्स वाली आई थी है ना, फिर ऑक्टेव वाली आई थी। इस तरीके से जो आपकी पीरियोडिक टेबल्स आई हैं, कौन सी मास पे डिपेंड थी, कितने एटम्स थे, फिर नई टेबल किसने बनाई, कितने एटम्स हैं, फिर कितने पीरियड्स हैं, कितने आपके ग्रुप्स हैं। समझ में तो आ रहा है ना मैं जो बोल रहा हूँ, इतनी ज़्यादा अंग्रेजी तो नहीं, मतलब पीरियड्स ग्रुप, मतलब पीरियड्स मतलब होते हैं आवर्त, ग्रुप मतलब होते हैं वर्ग, ठीक है ना, ये चीज़। और फिर इसके अलावा ट्रेंड मतलब कि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कहाँ पे, मतलब विद्युत ऋणात्मकता, विद्युत धनात्मकता है ना, और एटम की रेडियस कहाँ पे बढ़ती घटती है, ये सब चीज़ें आपकी आएंगी है ना। ये होते हैं ट्रेंड्स। ये हो गई आपकी पूरी क्या, पूरी विज्ञान खत्म। अब इसके बाद अगला अपना आता है सामान्य हिंदी। तो सामान्य हिंदी में ये जो जितने भी टॉपिक लिखे हैं, संज्ञा, सर्वनाम, उपसर्ग, प्रत्यय, संधि, समास ना, शुद्ध अशुद्ध वाक्य, वर्तनी, ये कल नहीं है काल है ना, पर्यायवाची, समानार्थी शब्द, तत्सम शब्द भेद जो हैं, तत्सम तद्भव, शब्दों के अर्थ, कुछ शब्द होते हैं उनके अर्थ। फिर इसके बाद त्रुटि, त्रुटि भी आएंगी कि भाई कौन सा शब्द गलत है सही है। फिर इसके बाद विलोम शब्द, मुहावरे, लोकोक्ति, लिंग, वाक्य, वाच्य, ब्राह्म चिन्ह, ब्राह्म चिन्ह होते हैं ना, हंसपद वगैरह ये सब, रस, छंद, अलंकार। तो इसमें मैं आपको बता दूं ये सारे के सारे आईएमपी टॉपिक हैं, एक एक करके इनको निपटा देना। 25 नंबर का सब आएगा। इंग्लिश के मैं आपको टॉपिक बता दे रहा हूँ। इंग्लिश में आपके आएंगे एक्टिव वॉइस, पैसिव वॉइस आएगा, 4 से 5 क्वेश्चन तो इसी के रख के देते हैं। फिर इसके बाद सेंटेंस इंप्रूवमेंट के 4 से 5 क्वेश्चन रख के देते हैं, ठीक है ना। सिनोनिम्स एंटोनिम्स के एक एक दो दो क्वेश्चन आते हैं। एरर फाइंडिंग के देते हैं। जंबलिंग के 2 से 3 क्वेश्चन आते हैं। जंबलिंग समझ में आती है ना, 3-4 सेंटेंस लिख देंगे, फिर उनको क्रमानुसार अपन को जमाना है। फिल इन द ब्लैंक्स के 5-6 क्वेश्चन आएंगे। तो ऐसे करके आपके 25 क्वेश्चन आ जाएंगे। स्पेलिंग चेक का भी एक आध क्वेश्चन आता है। यहाँ पर मैंने ग्रामर और एटसेट्रा इसलिए लिख दिया क्योंकि इन सबको सॉल्व करने के लिए आपको पड़ेगी ग्रामर की ज़रूरत। जैसे कि आपको पढ़ने वाली ज़रूरत है इसमें, सबसे पहले आपको सेंटेंस टेंस आने चाहिए, मतलब कि बनाना तो आना चाहिए, स्ट्रक्चर पता होना चाहिए, एक बेसिक की कौन सी फॉर्म कहाँ पे लगेगी, वर्ब्स वगैरह के बारे में आपको नॉलेज होना चाहिए। तो देखिए जो जितनी ग्रामर पढ़ेगा ना उसका सिलेक्शन तो होना नहीं है। सिलेक्शन होगा जो इस तरीके से पढ़ेगा कि भाई एक्टिव वॉइस, पैसिव वॉइस को कैसे सॉल्व करेंगे, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन। जैसे जैसे आप सॉल्व करते जाएंगे अपने आप सीखते जाएंगे, ये मेरी गारंटी है। आप बस सॉल्व करते जाइए इनको टॉपिक वाइज, ठीक है ना। अगर आपने ग्रामर पढ़ी तो ग्रामर बहुत लंबी है, इतनी ग्रामर पढ़ पढ़ के दिमाग खराब हो जाएगा, एप्लीकेशन आएगी नहीं। 25 नंबर की है, बहुत आसान आती है, आप लोग इतनी आसानी से लगा दोगे कि आप बस इन टॉपिक से रिलेटेड अगर 10-10, 20-20 क्वेश्चन भी सॉल्व करके जाओगे ना तो आसानी से आप 25 में से 20 से 22 कवर कर लोगे। और बाकी दिक्कत है तो मैं तो बैठा ही हूँ। फिर आपके आएगा सामान्य गणित। गणित में देखो नंबर सिस्टम पढ़ना है आपको,
नंबर सिस्टम में आप समझ गए होंगे क्या पढ़ना है, सिंप्लीफिकेशन, डेसिमल फ्रैक्शन, अलजेब्रा, एलसीएम, एचसीएफ, रेशियो, प्रोपोर्शन, है ना, परसेंटेज, एवरेज, टाइम एंड वर्क, टाइम एंड डिस्टेंस, प्रॉफिट एंड लॉस, यहाँ से लेके आपको कहाँ तक, मिक्सचर एंड एलिगेशन तक आपका बहुत ज़्यादा आईएमपी है। फिर इसके बाद एक एक दो दो क्वेश्चन इनमें से भी पूछे जाते हैं, जैसे कि ये एडवांस है ना यहाँ से, ठीक है ना, तो इनसे एक दो क्वेश्चन पूछ लेते हैं, जैसे कि प्रोबेबिलिटी, मेंसुरेशन, ट्रिग्नोमेट्री वगैरह, तो इनसे भी आपके क्वेश्चन आते हैं, ऐसा नहीं है इनको छोड़ के जाना है, इनको पढ़ के जाना है, क्वेश्चन आए हुए हैं पिछले सालों में। तो ये आपके टॉपिक हैं गणित के, ठीक है। इसके अलावा आपका देखिए सामान्य ज्ञान, तो देखिए सामान्य ज्ञान ये 25 नंबर का है, इसमें आपको पढ़ना है एमपी जी के। अब मैं इसमें क्या क्या टॉपिक लिखूं, आपको एमपी जी के पढ़ना है, इसमें आपको एमपी की करंट अफेयर्स, एमपी की जो भी नई नई योजनाएं चल रही हैं, जैसे पिछली बार पूछा था कि जो 700 750 या 700 मेगावाट का रीवा सोलर प्लांट कहाँ पे स्थापित किया गया है, तो वो रीवा में किया गया था, है ना। तो ऐसे ऐसे क्वेश्चन इसमें से आते हैं। तो एमपी के वगैरह पढ़ना है। जीएस में आपको देखो पॉलिटी बड़े अच्छे से कवर करके जानी है, पॉलिटी में पंचायती राज, आर्टिकल्स और अमेंडमेंट, ये सब पढ़ के जाने हैं। स्पोर्ट्स की आपकी देखो जो टर्म्स होती है ना, टर्म्स कि भाई कुछ होती है ना कि पिच किससे रिलेटेड है, ये ड्यूस किससे रिलेटेड है, ये सब ये आए हुए हैं क्वेश्चन है ये, है ना। कवर किससे रिलेटेड है, किस खेल से रिलेटेड, ये टर्म्स आएंगी। फिर इसके बाद करंट न्यूज़ की भाई कौन सा टूर्नामेंट कहाँ चल रहा है ना, कौन ने क्या जीता, तो ये स्पोर्ट्स से रिलेटेड आपके क्वेश्चन आएंगे। फिर ये मिसलेनियस में जैसे कि आर्ट एंड कल्चर से क्वेश्चन आएंगे। बुक्स देखो पिछली बार 5 बुक्स पूछी गई थी, सॉरी 6 बुक्स पूछी गई थी, अब मैं क्या ही बता दूँ, 6 बुक्स पूछी गई थी, और ऐसी ऐसी बुक्स पूछी गई थी, कहाँ से बताओगे, है ना। इनमें से 2-3 तो बड़ी आसान होती हैं, जैसे कि राज तरंगिणी किसने लिखी है, हर्षचरित किसने लिखी हुई है, तो ये जो फेमस बुक्स हैं ये तो आपको पढ़नी है। फिर हिस्ट्री में आपको मॉडर्न हिस्ट्री पढ़ के जानी है। ज्योग्राफी में आपको बेसिक ज्योग्राफी, इकोनॉमी आपको देख लेना अपने हिसाब से। इन्वायरमेंट में आपको थोड़ा बहुत पता होना चाहिए, हेडक्वार्टर देखिए, ये सिलेबस बहुत बड़ा सिलेबस है सामान्य ज्ञान का, तो इसको मैं आपको शॉर्टकट बता देता हूँ इसका। सबसे पहले तो आपको जो आपकी लूसेंट की बुक है, लूसेंट की बुक आप लोग पढ़ेंगे। लूसेंट की बुक में जितनी भी टेबल बनी है, लूसेंट की बुक में जितनी भी टेबल बनी है वो सारी टेबल आप लोगों को करनी है कवर। फिर इसके अलावा एमपी जीके में आएंगे आप, तो एमपी जीके मुझे नहीं लगता कि जो पटवारी की तैयारी कर रहा होगा उसको नहीं आता होगा, तो एमपी जीके उतना बेसिक आपको पता ही है, 1-2 दिन रिवाइज कर लेना, ठीक है। रही बात किसकी, करंट अफेयर की, है ना, करंट अफेयर, तो आपको करंट पे थोड़ी सी, क्योंकि 5 से 6 क्वेश्चन आपके करंट अफेयर के आते हैं, तो 5 से 6 क्वेश्चन के लिए आपको करंट अफेयर देखनी पड़ेगी, है ना। रही बात आपको ये थोड़ा सा ध्यान से पढ़ लेना है, पंचायती राज, है ना, पंचायती राज अधिनियम और आर्टिकल्स और अमेंडमेंट, ये पॉलिटी से आपके पूछेंगे, क्योंकि अलग से टॉपिक नहीं दिया है, आपका पटवारी की भर्ती है, तो पंचायती राज से 2 से 3 क्वेश्चन हर एक शिफ्ट में आपको मिलेंगे। सामान्य कंप्यूटर का आपको ज़्यादा नहीं पढ़ना है, ये जो लिखा है इंट्रोडक्शन टू कंप्यूटर, भाई कौन सी जनरेशन में कौन सा कंप्यूटर आएगा, हर बार जनरेशन से क्वेश्चन पूछे ही जाते हैं। मेमोरी, है ना, मेमोरी भी आपकी रैम रोम वगैरह इनसे पूछे जाएंगे। इनपुट आउटपुट डिवाइसेस, सॉफ्टवेयर हार्डवेयर, एमएस ऑफिस में आपके आते हैं वर्ड, एक्सेल, पावर पॉइंट वगैरह, तो इनके वो जो रहते हैं ना कि कहाँ पे क्या रहता है, किसका क्या काम रहता है, ये चीज़ आपको पढ़नी है। शॉर्टकट कीज कि भाई कौन सी शॉर्टकट की दबाने से क्या हो जाएगा। फिर एक्सटेंशन जो होते हैं कि भाई डॉट जेपीजी किसका एक्सटेंशन है, ऐसे करके। ऑपरेटिंग सिस्टम्स वगैरह पूछे जाएंगे आपसे, नेटवर्किंग पूछी जाएगी आपसे, प्रोटोकॉल्स, साइबर सिक्योरिटी आपसे पूछी जाएगी, वायरस वगैरह। फिर जो भी आपके हैकर वैकर जो होते हैं ना उनसे रिलेटेड क्वेश्चन आते हैं। फिर कंप्यूटर के एब्रीविएशन पूछे जाएंगे कि भाई HTML का फुल फॉर्म क्या है, ठीक है ना, HTTP का फुल फॉर्म क्या है। फिर प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस आपसे पूछी जाएंगी कि कौन सी लैंग्वेज क्या है, डिटेल से नहीं पढ़नी कि प्रोग्रामिंग करने बैठ जाओ। इंटरनेट और एटसेट्रा लगाया, अगर आपको पढ़ना है तो कुछ एक्स्ट्रा एक आध टॉपिक पढ़ लेना, बाकी यही इन्हीं टॉपिक से आपका पेपर फंसेगा। तो ये हो गया आपका सामान्य कंप्यूटर। इसके अलावा जो आपकी अगले जो टॉपिक हैं वो हैं सामान्य बुद्धिमत्ता। सामान्य बुद्धिमत्ता मतलब देखिए, सबसे पहले आपकी जो रीजनिंग है, रीजनिंग में आपको सबसे ज़्यादा ध्यान देना है सिटिंग अरेंजमेंट पे, ठीक है ना। और फिर सीरीज़ के तो क्वेश्चन आएंगे, वर्बल नॉन वर्बल सीरीज आ सकती हैं क्या आएंगी, पजल्स, ब्लड रिलेशन, एनालॉगी, कोडिंग डिकोडिंग के तो भर भर के क्वेश्चन आते हैं। अरिथमेटिक रीजनिंग, ऑड वन आउट, है ना। तो वर्ड फॉर्मेशन समझ में आ गया ना कि ये वर्ड लिखा है, इससे किस टाइप के कितने वर्ड बनाए जा सकते हैं, ऐसे। वेन डायग्राम एंड सिलोगिज्म, पैटर्न्स आएंगे कि भाई ये पैटर्न है तो अगली बार क्या पैटर्न आ जाएगा, डायरेक्शन एंड डिस्टेंस, सिटिंग अरेंजमेंट एक्सेट्रा लिखा है। एक आध कोई टॉपिक आपको पढ़ना है एक्स्ट्रा तो पढ़ लेना, वरना यही क्वेश्चन पूछे गए हैं अभी तक तो। सामान्य प्रबंधन, अब आते हैं सामान्य प्रबंधन। भैया हुआ मचा पड़ा है सामान्य प्रबंधन को लेके, है ना। सामान्य प्रबंधन को लेके हुआ मचा पड़ा है, तो भाई मैं बता दूं सामान्य प्रबंधन में आपको जो क्लास 12th की जो बिजनेस स्टडी की बुक है, पार्ट ए पार्ट बी ये लिखा हुआ है, उसका सिलेबस ये पूरा कवर करना है। और इसके अलावा ये जो टॉपिक्स हैं ये आपको कवर कर लेने हैं। वैसे इनमें से मोस्टली टॉपिक जो हैं वो आपको मिल जाएंगे यहीं पे, और अगर कुछ नहीं मिले तो गूगल नेट वगैरह का यूज़ करना, अपना बुद्धि का यूज़ करना, नहीं आया समझ में तो पूछ लेना, है ना। तो बाकी मैं कोशिश करूँगा सामान्य प्रबंधन के बारे में आपको काफ़ी सारे नोट्स वगैरह और क्लासेस भी अगर हो सकी पॉसिबल तो मैं करूँगा, ये करना है। इसके अलावा
आपको मैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चन की एक PDF दूंगा जिसमें लगभग 500-600 से ऊपर क्वेश्चन है, वो आपको पढ़ लेने हैं और आपका प्रबंधन का काम बिल्कुल ख़त्म हो जाएगा। प्रबंधन से आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। साथ में मेरे पास 2-3 वेबसाइट हैं, पर वो मैं उसकी लिस्ट ढूंढ रहा था, मुझे मिल नहीं पाई। वो वेबसाइट से व्यापम सीधा सीधा वहीं से क्वेश्चन वो छापता है। तो वो 2 वेबसाइट हैं, तो वो 2 वेबसाइट के नाम मैं आपको बता दूंगा। ठीक है दोस्तों, अब ये सिलेबस को लेकर टेंशन मत लेना। कई लोग हुआ उड़ाएंगे, अरे हम ये सिलेबस ये नहीं मान रहा, वो नहीं मान रहे हैं। मानने ना मानने से कुछ नहीं है, सिलेबस यही है। और दोस्तों बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है आपके पास ये सिलेबस से, क्योंकि अगर ये सिलेबस नहीं होगा तो आप जो भी नए बच्चे हैं वो नहीं ले पाएंगे सिलेक्शन। और ये जो नया जो सिलेबस आया हुआ है, इस सिलेबस में एक फ़ायदा ये है कि जो लोग पहले से तैयारी कर रहे थे वो भी ज़ीरो पे आ गए हैं, पटवारी की, है ना, पटवारी की स्पेशली, और आप भी अभी ज़ीरो पे हो। ठीक है ना, तो सभी लोग अब ज़ीरो से स्टार्ट करेंगे, तो सब बिल्कुल इक्वल पोजीशन पे हैं। रही बात कि इसमें अब MPPSC वाले अड़ंगा नहीं अड़ा पाएंगे, क्योंकि 8 सब्जेक्ट हैं और अलग से इनको टाइम देना ही पड़ेगा। अगर नहीं दिया तो, है ना, समझ गए आप लोग। तो पहले क्या होता था, पटवारी 100 नंबर का आता था, तो 100 नंबर के पटवारी में आपके सब लोग आ जाते थे और कट ऑफ उड़ा देते थे 80, है ना, 80-85 ऐसे कट ऑफ उड़ाते थे। अब क्या है, आपका 200 नंबर का पेपर है, 8 सब्जेक्ट हैं, सबका वेटेज बराबर है, 200 नंबर में 25-25 नंबर का आपका वेटेज है। तो बढ़िया, हर सब्जेक्ट की आपको तैयारी करनी ही पड़ेगी, ऐसा नहीं कि किसी को छोड़ दें। तो सारे सब्जेक्ट आपको करने हैं। अब फोकस किस पे ज़्यादा करना है, तो देखो, फोकस आपको सारे सब्जेक्ट पे करने हैं, लेकिन मेरे हिसाब से आप लोग साइंस, जो आपको एज दिलाएगी वो है साइंस, है ना। मैथ, रीजनिंग, हिंदी सब करके जाते हैं, और ये आपका सामान्य प्रबंधन। बाकी सब सब्जेक्ट तो सब पढ़ेंगे, लेकिन आपको साइंस में एज बनानी है और मैनेजमेंट में एज बनानी है। ये जो 50 नंबर है ना, ये आपके जो है वो आपकी नैया पार लगाएंगे। ठीक है, तो अभी आपके पास 4 महीने हैं, सफिशियंट टाइम है, 8 सब्जेक्ट है ना। अगर आप देखें तो 15-15 दिन में भी आप कर सकते हैं, लेकिन ऐसे नहीं करना। आपको मैं एक प्रॉपर स्ट्रेटजी प्लान बताऊंगा, प्रॉपर स्ट्रेटजी प्लान, उसकी वीडियो आपको शायद कल तक मिल जाएगी। तो प्रॉपर स्ट्रेटजी की कब क्या पढ़ना है, और साथ में टेस्ट सीरीज़ भी आपको देखो, ऑथेंटिक टेस्ट सीरीज़ बिल्कुल प्रोवाइड कराई जाएंगी एग्जामिन सुरेश मालविया सर चैनल पे, है ना। और हमारे माध्यम से आपको टेस्ट सीरीज़ बिल्कुल दी जाएंगी, और वो टेस्ट सीरीज़ बिल्कुल ऐसी होगी कि पूरे MP में आप कंपेयर कर लेना कि सर किसकी टेस्ट सीरीज़ बेहतर है। पूरे के पूरे डायरेक्ट टू डायरेक्ट क्वेश्चन वहीं से आएंगे, है ना। अब रही बात आपको, और अगर आपको कुछ डाउट हो तो आप लोग मुझसे पूछ लेना। टेलीग्राम ग्रुप ओपन है, कमेंट सेक्शन ओपन है, तो आप मुझसे पूछ सकते हैं कि सर ये डाउट आ रहा है। बाकी सिलेबस मैंने आपको पूरा एक एक कर दिया, आप देखना इस सिलेबस को ही लेके लोग करेंगे कॉपी और यूट्यूब पे बनाते रहेंगे। ठीक है, बाकी जिसने ये वीडियो देखी है वो तो मतलब कि उसका तो उद्धार होना ही है। अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कर दीजिए, जिनसे सबका उद्धार हो, सब पढ़ें। और चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर लेना, और वीडियो को लाइक नहीं किया हो तो यार कर देना, इतनी मेहनत मैं आप लोगों के लिए करता हूँ। ठीक है दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वंदे मातरम।